मता रो भरम करम मन ममता मारो कृपा करो गोरो से को रो। बोलो राम। बाणी जी आए नहीं? बोलिए सतगुरु सुखराम जी महाराज ने। देखो संत समझाते हैं, संसार में ये जो मनुष्य तन, ये हीरा जन्म जो हम पांच तत्व काया लेकर के आए, जिसके लिए सारे देवता, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और सारे 33 करोड़ देवता इस काया को चाहते हैं हमें मनुष्य तन मिले। वो ब्रह्मा जी वो खुद इस काया को चाहता है। पाई नरदेही भरत खंडायो बंचे इंद्र ब्रह्मा इसो तन पायो। ऐसा हीरा जन्म कंचनी काया, इसे कहते हैं अनमोल काया। इसका कोई मोल नहीं, अनमोल, जिसकी कोई कीमत है ही नहीं। तो ऐसी काया आपको मिली हुई है, तो इसके लिए वो ब्रह्मा जी और सब देवताओं का राजा इंद्र वो भी हमारी काया को चाहता। ऐसी काया हमें मिली हुई है और इस काया को प्राप्त करके हमें ये किस लिए दी है कि इसमें हम गुरु भक्ति करें। जिसने देखो ये बालापन में रक्षा करी, गर्भवास में रक्षा करी, 9 महीने माता के गर्भ में, और बालापन में रक्षा करी, और अब भी वो इस एड़ी से चोटी तक जो भी हमारे आकार है इसकी वो सेवा करता है। इसको वो प्राणों को जो है वो रक्षा करता है। तो वो कौन है? चेतन, श्वास। अभी ये 2 ही प्रकार की भक्ति हैं संसार में, एक जड़ और एक चेतन। अगर जड़ को मानोगे तो तरह तरह की मनोकामना सुख मिल जाएंगे, तरह तरह के, लेकिन कर्म नहीं कटेंगे। हमें रोना पड़ेगा, एक दिन शरीर भोगेगी। काया जो कर्मों का रोग लगा हुआ एक दिन जरूर लगेगा। जिस दिन लग गया उस दिन इस पिंजड़े को कर्म रूपी चिड़ियाँ खा जाए, ये काल खा जाएगा। तो इसीलिए इस काल से बचने के लिए ये हमारी काया को ये काल ना खाए, ये जो इसको सुरक्षित रखने के लिए एक चेतन की भक्ति है। चेतन जो एड़ी से चोटी तक, देखो अभी सांस निकल जाए, अभी मुर्दा को ना कुछ नहीं कर सकते। ये यहाँ 24 घंटे नहीं रख सकते, बास आने लगेगी। जो हमारी एड़ी से चोटी तक उसी प्राणों को किसने रखा? गर्भवास में 9 महीने और बालापन में किसने रक्षा करी, और जाते जाते साथ नहीं छोड़ता है। उस गुरु का जब तक हम सेवन नहीं करेंगे, उस परमात्मा की भक्ति, ये श्वास रूपी पूंजी लेकर के आए। कितनी? 76,77 करोड़ 100 साल के लिए। और वो काय के लिए दिए? ये हमारे कर्मों को काटने के लिए, स्वस्थ काया रखने के लिए। और हम करते क्या है? और वो वायदा तो करके आए चेतन की, यानी हम परमात्मा तेरी भक्ति करेंगे। यहाँ आकर के तरह तरह आकार बनाए, उन्हीं की पूजा करते हैं, जड़ की पूजा करते हैं। चेतन को छोड़ दिया, जिसने रक्षा की बालापन में गर्भवास में, आज भी रक्षा कर रहा, उसे छोड़ दिया। परमात्मा घट में बताते हैं और करते हैं जड़ की पूजा, तो बाहर पूजा पाठ करते हैं। तो इसीलिए महाराज कहते हैं, इसीलिए समझाते हैं कि गर्भवास में राखियो बाल पणो सुन लोय, और बा गुरु को सुखराम कह भूलो भूलो। जिसने 9 महीना गर्भ में रक्षा करी, बालापन में रक्षा करी, और उस अगर चेतन का उस श्वास रूपी पूंजी में उस गुरु का भक्ति नहीं करोगे तो महाराज कहते हैं कभी भला नहीं हो सकता। एक काया एक दिन नरक भोगेगी, यहाँ भी भोगेगी नरक, और 84 लाख योनियों पशुपंखी कीट मकोड़ा बने। तरह तरह से हमें इस पिंजड़े को रोग लगेगा। तो इसीलिए ये जब हमें कोई परेशानी होती है, बोलो मत, क्या बात है?
ये जो है कोई अगर परेशानी होती है, हमें कोई रोग लग जाता है और कोई बीमारी लग जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से दवा लाते हैं। और यहाँ सब रोगों की दवा कहीं जाने की नहीं, वो हमारे एड़ी चोटी तक वास करती है श्वास। वो ऐसा वैद्य है गुरु, इस वो सतगुरु रूपी वैद्य है जो कि सारे रोग समाप्त हो किसी संतों की शरण में जा कर के। और जब यही श्वास रूपी पूंजी में जब राम नाम का सेवन करेगा तो सारे रोग खत्म, ये स्वस्थ पिंजड़ा रहे, अंत में नर्तन का पट्टा मिले। और नहीं तो ये पशु के समान है, अनमोल काया नहीं, कंचन काया नहीं है। जब जड़ की पूजा पाठ की, आकार बना करे तरह तरह और उस परमात्मा को छोड़ दिया जो घट घट में रुआ, उसके बिना एक रुआ नहीं हिल सकता। तो इसीलिए सो सब ही गुरचीन जो गर्भ बास में संग और नक्षक कर सुखराम कर प्रांज डायो रंग। एड़ी से चोटी तक उसने पिंजड़ा की रक्षा करी गर्भवास में, और अब भी रक्षा कर रहा है। और उसका उस गुरु की जानकारी करो, वो कौन है, वो निराकार कौन है। तो इसीलिए कि ये आकार की सेवा करने से फल मिलेगा और अब निराकार की भजन करने से सारे कर्म समाप्त हो जाए, निरोगी काया बने। तो इसीलिए सुरगुण और निर्गुण का अंग लिखा है संतों ने कि सुरगुण क्या चीज़ है। कोई कहता हम सुरगुण भक्ति करते, कोई कहता हम निर्गुण भक्ति करते। यही झगड़ा संसार में, सब कहते हैं हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, और करता क्या है। तो संत बताते हैं सुरगुण और निर्गुण है क्या चीज़। सुरगुण निर्गुण सब करे, भेद न जाने कोई। सुरगुण में सुख राम कह, नकला पूजे लोई। अब महाराज कहते हैं, संत समझाते हैं कि सुरगुण निर्गुण सभी कहते हैं हम। कोई कहता सुरगुण भक्ति करते, कोई निर्गुण भक्ति करता है, लेकिन इसके भेद को नहीं जानते। क्यों? अब सुरगुण उन्होंने सुरगुण की सेवा करने को जाते हैं तो क्या उनने फोटो बना लिया, कागज का, पत्थर का, तरह तरह के आकार बना लिया और आकार की पूजा करते हैं, आकार की पूजा पाठ करते रहते पूरी। अब परमात्मा कहाँ बताते हैं? घट में, जिसमें 5 तत्व 25 प्रकृतियाँ और ऐसी इस काया जो है ये सभी इंद्रियाँ इसमें काम करती हैं। और उसको भूल गए जिसके ऊपर हमारा जीवन टिका हुआ, उसको भूल गए और जड़ की पूजा, तरह तरह की आकार की पूजा करने लगे बना करके। तो ये नकल की पूजा करते हैं, जो वो देखो आँख बना देते हैं मूर्ति में, लेकिन वो देख नहीं सकती। हाथ बना देते हैं, वो हमें कुछ एक खिला पिला, एक गिलास पानी ले आए, पानी नहीं ला सकती। और ये ऐसी ये वस्तु रखी हुई है हमारे शरीर के अंदर, वो श्वास रूपी पूंजी जिसके ऊपर सारे ये आकार काम करता है। आँख, कान, मुख, हाथ, पाँव, नयन, नासिका, सारे गुदा, ये सारे काम करते हैं। और उसी के निकलने उसमें राम नाम का जो श्वास में सेवन नहीं करता है, नकल की पूजा करता है। तो महाराज कहते हैं यहाँ भी नरक भोगेगा। नरक स्वर्ग कहीं दूसरी जगह थोड़ी, शरीर को दुख है तो नरक है और सुख है तो स्वर्ग, कहीं दूसरी जगह नहीं। सुरगुण न्यारी रह गई, निर्गुण लखे न आए। सुरगुण की सुख राम कहे, नकला पूजे लाए। अब सुरगुण न्यारी रह गई। क्यों? सुरगुण जो हमने फोटो बनाया है, कागज का, पत्थर का, मसाले की जो मूर्ति बना करके हमने रखी है, उसके अंदर चेतन नहीं है। उसे रात दिन पूजा करते रहो, कभी बोल नहीं सकती, चेतन नहीं है। और तो वो सुरगुण नहीं है। जब बोलता पुरुष नहीं है तो हमें आशीर्वाद नहीं दे सकती। तो और निर्गुण लखे ना, और निर्गुण वो लखने में नहीं है, वो निर्गुण भी नहीं है। क्यों? वो समक्ष खड़ी हुई, वो तो दिखाई देती है, निर्गुण दिखाई नहीं देता है। तो वो ना तो सुरगुण ही है ना निर्गुण ही है जिसकी पूजा करते हैं। और नकल की पूजा बना करके पूजा पाठ करते थे पूरी जिंदगी, और कहते हैं हम परमात्मा की भक्ति करते हैं।
परमात्मा घट में बसा हुआ है। तो सुरगुण में समझे नहीं, यो जग सब संसार, नकला करी सुख राम कह, पूजे सब गिमार। तो कहते सुरगुण में समझ इतनी आई नहीं। क्यों? ये हीरा जन्म है, 5 तत्व काया, हीरा जन्म क्यों है? घोड़ा गधा भेड़ बकरी या जितने पिंड से पैदा हुए, तो ब्रह्मा जी इनकी काया क्यों नहीं चाहता? सारे देवता ये और काया क्यों नहीं चाहते? मनुष्य तन को ही क्यों चाहते हैं? ये कंचन की काया, इसमें समझ बूझ है। अब इसमें इतनी समझ आई नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, कि हम सुरगुण कर रहे हैं कि जड़ की पूजा करते हैं, पाखंड कर रहे हैं। ये सब नकल बना ली और सभी मूर्ख लोग उसकी पूजा करते हैं, नकल की पूजा करते हैं। असली परमात्मा घट में बताते, वो घट घट में है, और घट वाले को छोड़ दिया। सुन जो रे संसार सो, समझो ज्ञान विचार, सुरगुण की गम कीजिए, कहे सुख देव और धार। अब संत समझाते हैं कि सभी नर नारी सुनो, संसार के हेला दे करके कहते हैं कि समझो विचारो, तुम्हारे अंदर ज्ञान है, 5 तत्व काया, इसीलिए हीरा जन्म है। इसमें क्या अच्छी बात है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इतनी समझ बूझ हो इसमें है, और किसी भी यूनि में किसी को नहीं। तो ऐसी और कोई भजन भी नहीं कर सकता। जो हम कर सकते हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति भी नहीं कर सकती, क्यों? उनके अंदर 5 तत्व में एक तत्व की कमी है। ये जितनी सूक्ष्म काया है, इनके अंदर काय की कमी है, धरणी तत्व की। ये काणी का धरणी तत्व की कमी है, इसीलिए वो भजन नहीं कर सकते। जो हम कर सकते वो नहीं कर सकते। बेखरी वाणी के द्वारा बोल सकते हैं, राम राम करते हैं। और ये जितने घोड़ा गधा भेड़ बकरी, इनके अंदर कौन सा तत्व कमी है? ये 4 तत्व की काया है, एक तत्व इनमें नहीं है, आकाश तत्व। इसीलिए समस्त शून्य। जैसे कि गऊ बछड़ियों मर रहो, कियो मोरो लाए। जैसे गऊ गाय का बछड़ा मर गया या भैंस का बछड़ा कटरा मर गया, और उसमें एक खाल निकलवा करके और उसमें भर लेते हैं फूस पकड़, और उसका आकार बना लेते हैं। अब वो आकार बना करके और वो आगे खड़ा कर लेते हैं, तो वो समझ से शून्य है। वो जानती है हमारा बच्चा है तो वो नहीं, लेकिन नकली बना लिया तो वो उसे चाटती है और दूध दे देती, खड़ी हो जाती है। क्यों? इसीलिए उसमें एक तत्व नहीं है, आकाश तत्व नहीं है। हमारे अंदर समझबूझ होते हुए हम नकली की पूजा करते हैं, फोटो की पूजा करते हैं, आकार बना करके, और कहते परमात्मा परमात्मा घट में बताते हैं। तो इसीलिए महाराज कहते हैं आप में ज्ञान है, विचार है, समझो, सुरगुण की गम कीजिए, सुरगुण की जानकारी करो, सुरगुण कौन है, और जानकारी करके सुरगुण की, तब सुरगुण भक्ति करो। क्यों? जब तक हमारे अंदर बोलता पुरुष नहीं है तब तक सुरगुण नहीं है। वो मूर्ति आकार तरह तरह से बना लेते हैं, वो सुरगुण नहीं है, वो तो जड़ है। पाहण तो जड़ थूल है, सो सुण सुण सुरगुण नाय, सो सुरगुण सुख राम कह, चित मन बोले माए। अब पत्थर तो जड़ है, पत्थर मसाले कागज की, देखो भाई एक कागज की काहे की फोटो लाते हैं। एक करवा चौथ पीछे हुई थी, काहे की? चंद्रमा की, और उसी चंद्रमा की पूजा करते हैं। और वही चंद्रमा ने गौतम ऋषि नारी के साथ क्या छल किया था। यहाँ कहो अरे उसने तो बहुत बुरा किया, उसके घर भी नहीं जाए, और यहाँ उसकी ला करके पूजा करते हैं, और कहते हैं हमारी पति की उम्र बढ़े। और जरा सी पति अगर लेटा होता है बीमार, और अंत समय में जरा सी सांस धोखा दे जाए, अब जरा फिर छाती कूटती हैं कि अरे इसके श्वास जो है श्वास आ नहीं रही है, ये श्वास माँ की धौंकनी चल रही है, ये श्वास माँ की है, पूरी करेगा ख़त्म हो जाए।
तब तब रोती हैं, अरे जरा बोल तो सुना दे। अरे सांस निकल गई, बोल काहे का। जिसके ऊपर ये पिंजड़ा सारा सुख हमें मिलता है, जिसके ऊपर, अब उस श्वास को निकाल दिया तो अब पूरे श्वास के ऊपर जिंदगी टिकी हुई है। श्वास 21,624 घंटे में श्वासें निकलती हैं, इसके ऊपर ये पिंजड़ा टिका हुआ है। और इसमें कौन बसा हुआ है? गुरु का वास है, सतगुरु का, उस परमात्मा का वास है। चाहे कोई गुरु कहता है, कोई सतगुरु कहता है, कोई परमात्मा कहता है, इसी श्वास में वास है। और वो सब आत्माओं का आधार है। जितनी आत्माएं हैं, चाहे वो एक तत्व की हो, चाहे दो तत्व, चाहे तीन तत्व, चाहे चार तत्व, चाहे हमारी काया, सब एक का आधार है, उसी पारब्रह्म परमात्मा का, उस गुरु सतगुरु का, कि वो श्वास में वास करता है। श्वास सबकी एक जड़ है जो इस पिंजड़े को रखने वाला मूल है। तो इसीलिए उसको छोड़े, वो पत्थर थोड़ी सुरगुण है। अरे किसी के आगे पैर छुओगे तो कम से कम आशीर्वाद तो देगा, और वो पत्थर की मूर्ति दे देगी। तो इसीलिए महाराज कहते हैं सुरगुण वही है जिसके अंदर बोलता पुरुष है। वो परमात्मा है तो पत्थर में भी, लेकिन उसमें जड़ है, बोलता पुरुष नहीं। नकल बनावे थूल की कै करता ये होए, जो न्यासू सुख राम कै न्यारी रह गई लोए। नकली की मूर्ति बना ली है, पत्थर की, कागज की, तरह तरह की, मसाले की, और कैसे एक करता है। उसमें कितनी आँख कान बना तो देते हैं, कितना चेतन रख दिया जिससे दिखाई देता है, कितना एक कानों से कान बना देते हैं, सुन नहीं सकता कि चेतन है नहीं। अब और तुम्हें कितनी अच्छी काया बनाई परमात्मा ने। देखो ये आँखें टिमटिमाती है, जब ही टिमटिमाती, एक रुआ नहीं हिलेगा। जब उस वही सांस में धोखा दे जाए, अभी जिस अंग में धोखा दे जाएगी वही अंग खत्म। और उस श्वास में भजन नहीं किया, और हम ही ने मूर्ति बनाई, हमें हे परमात्मा, हे ठाकुर जी, हमें हमारे सुख शांति। अरे कहाँ सुख शांति, जब उन्हीं उस पत्थर की मूर्ति को सुख शांति नहीं तो हमें कैसे दे सकती। हमारे अंदर परमात्मा बोल रहा है और उसके अंदर वो परमात्मा है नहीं। दोनों सु सुखराम का न्यारी रहे, ये वो दोनों से अलग है, ना तो सुरगुण ही है ना निर्गुण ही है। सुरगुण पांचों आत्मा, निर्गुण शब्द विचार, कहे सुख देव नर समझरी, आसेवा उर्धार। अब संत समझाते हैं कि ये सुरगुण कौन है? पांच तत्व की आत्मा, जिसके अंदर वो बोलता पुरुष बोल रहा है। ये बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है? किसी को दिखाई दे रहा है, और यही श्वास निकल जाए, श्वास किसी की निकल जाए, 1000 बैठे हो, दिखाई देती है कब निकल गई, कोई पकड़ नहीं सकता। खंगला, ये कर्म इसने किए, खंगला ने, ये आकार ने कर्म किए, आकार ही भरेगा, उससे कोई, वो तो ब्रह्म है। तो श्वास निकली, खत्म। तो इसीलिए इसी श्वास जब तक है तब तक ये चेतन बोल रहा है। तो उसकी कहें सुखदेव नर समझ रे, आसेवा उद्धार। समझो, विचारो, और श्वास में एक एक श्वास का हिसाब मांगेगा। और नहीं, अगर आपने भजन किया इस श्वास में राम नाम का, पूरी जिंदगी पत्थर पूजा की, जप तप यज्ञ हवन कथा की, तो एक एक श्वास का हिसाब वो मांगेगा। तो हमें यहाँ भी रोते रोते जिंदगी जाई, रोग भरते भरते, और 84 लाख यूनियम रोग भरे। सुरगुण माता जानिए, निर्गुण पिता होए, कहे सुख देवई इकट्ठा, न्यारा सुन्या न कोई। अब सुरगुण माता है और निर्गुण पिता है। देखो, तभी ये नारी और पुरुष दोनों जब तक इन्हीं से उत्पत्ति हुई, तो ये दोनों का वास है हमारे शरीर के अंदर। देखो, जो बोलता है वो निर्गुण बोल रहा है,
और जो 5 तत्व की आत्मा है वो माता है, शरीर है 5 तत्व की काया। ये शरीर पड़ा होता है और श्वास निकल जाए तो श्वास में दोनों का वास है, और श्वास निकल जाए तो बोल नहीं सकता। तो इसीलिए ये दोनों इकट्ठे हैं। काय में वास है? श्वास में। श्वास में निकल जाए, श्वास कहें एक, इसीलिए उसी श्वास का हिसाब मांगेगा जिसके ऊपर हमारी काया टिकी हुई है। तो जड़ पूजे सुर गुण कहे, सोबय क्या जुग माए, रहा नगर सुख राम कै, तजऊ बट नर जाए। अब जड़ की पूजा करता है, हम परमात्मा की पूजा है। जरा से चपेट आए दाने, खा गए अपने आप। 1 किलो लाए प्रसाद कि हम ठाकुर जी को भोग लगाए। अब उन्होंने जिमाने गए, जरा चेत 2 कण चपेट दिए और खा गए अपने आप। तो देखो दुख भोगना होगा, इतनी होशियारी काम नहीं करेगी। तो इसीलिए महाराज कहते जड़ की पूजा करते, कहते हम परमात्मा की पूजा है। सो बह के, अब वो बहके हुए हैं कि परमात्मा तुम्हारे घट में है। अब जो चीज़ घट में इस कोठरी में रखी हुई है, बाहर ढूंढाओ, सब हर जगह ढूंढना, मिल जाएगी। जो चीज़ जहाँ है वहीं मिलेगी। तो इसीलिए परमात्मा घट में है, और घट में ही जब तक उसका भेद नहीं मिलेगा परमात्मा का, इसीलिए संतों की शरण में जाते हैं कि हम भेद लेकर के उस श्वास रूपी पूंजी में राम नाम का भजन करते हैं। तब कहीं हमारे कर्मों का खात्मा होता है, और नहीं तो रोना पड़ेगा। जड़ की पूजा की है, फल मिलेगा, लेकिन कर्म क्षय नहीं। उर में सुर गुण सेव है, निर्गुण शब्द स्वरूप, या सामल सुख राम के, पूजो सुर गुण रूप। हमारे हृदय में ये सुरगुण, ये 5 तत्व काया है, तभी वो परमात्मा बोलता पुरुष है। और अगर बोलता पुरुष अभी निकल जाए और अब वो एक काया 5 तत्व की खत्म, किसी काम की नहीं। तो सुरगुण हमारे घट, ये 5 तत्व की आत्मा, इसमें निर्गुण जो बोल रहा है, दोनों ये जो है सुरगुण और निर्गुण, इसी में धारोधार श्वास में भजन करो राम नाम का, तब हमारे कर्म कटे, नहीं तो कर्म ने एक भी नहीं कटे। पंडित ज्ञानी सामलो, आसेवा सत होय, सुरगुण निर्गुण एकटी, कहे सुख देव जीतोय। इन पंडितों ने, ज्ञानियों ने ऐसा भरमा दिया कि ठाकुर जी की यहाँ शालिग्राम की पूजा करो, यहाँ ये पूजा करो, यहाँ चढ़ाओ, वहाँ चढ़ाओ। घट की बात, जो परमात्मा घट में है, और वो पंडित अपने पेट के लिए उसने ऐसा, एक ज्ञानी सारे बाहर की भक्ति बताते। क्यों? घट वाले की बता देते तो उनके पेट काम नहीं चलेगा। क्यों? जब वो भजन करेगा तो वो तो खुद समर्थवान है। सुनो सुसनाओ झिलावे कोय, अनेकों कर्म सवैद रद होय, महाकर्म दुष्ट न लागे है आण, इसो हरि नाम दियो फलाण, ऐसो अर्थ विचारे है कोय, तके नर आप निरंजन हो। वो तो खुद भगवान है, तो जब वो भगवान खुद आए तो उन्हें कौन पूजा करेगा, उनके पैर कौन छुएगा। तो वो अपने पेट भरने की ज्ञानी, सारे ज्ञानी संसार में ये जो है सब पेट के खातिर अपनी पूजा कराते हैं, अपने स्वार्थ के लिए तरह तरह की पाखंड पूजा कराते हैं। तो इसीलिए जो है सब ये वो खुद दुख भोगता है, इधर पे ये खुद दुख भोगता है और दूसरे को भी दुख भोगना पड़ेगा। कि वो तो खुद नरकगामी है, तो दूसरा भी, दूसरे का भी सारे रोग भरेगा वो, और जो उनकी बात मानेगा वो भी भरेगा। इतने बैठ जाए, इतने आगे बैठ, अच्छा धोख लगाए बैठे। तो इसीलिए ये
ये कहते हैं कि हे ज्ञानियों, हे पंडितों, ये सत्य सेवा है अपनी, किसी की सेवा नहीं, किसी के आगे सर नहीं झुकाना, किसी की सेवा नहीं करना, एक गुरु भक्ति करना है। श्वास रूपी पूंजी में राम नाम का ये बैठ करके भजन करना, किसी को एक पैसा चढ़ाना नहीं। तो इससे हमारी स्वस्थ काया रहेगी, निरोगी काया रहेगी, कोई रोग नहीं लगेगा, एक पैसा हमारा डॉक्टर नहीं लेगा। और नहीं, और अगर आपने जड़ की पूजा की तो जितना दुख ये शरीर को लगे, जितने रोग लगे कम। क्यों? आप खूनी हो परमात्मा के, वहाँ कॉल करके आए कि मैं तेरा निमस मात्र नाम नहीं भूलूंगा, एक श्वास खाली नहीं जाने दूंगा। और यहाँ एक श्वास कौन का है? किसी में नहीं, पूरी जिंदगी पूजा पाठ करते रहे। तो इसीलिए वो ये सुरगुण और निर्गुण दोनों भक्ति हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। सुरगुण पूजो आत्मा, जामे सिर जनहार, पाहण तो सुख राम कह है सो थूल विचार। अब सुरगुण हमारी ये आत्मा है जो दिखाई देती है, ये आकार ये सुरगुण है, और निराकार क्या है? ये पांच तत्व की आत्मा, ये जिसमें वो बोलता पुरुष बोल रहा है, वो बोलता पुरुष है वो निराकार है, और पांच तत्व की आत्मा है वो साकार है। अब इसकी पूजा करो, सारी पाखंड पूजा छोड़ करके। महाराज कहते हैं ये पत्थर की जो मूर्ति बनाई है वो तो थूल है, एक तत्व की है, पांच तत्व की काया हम सरपट करते हैं, ये वो एक तत्व की है, एक तत्व जड़ है, तो उससे कर्म नहीं कटेंगे। सुरगुण निर्गुण एक है, जो जाने कोई भेव, सुरगुण कर सुख राम कह पावे निर्गुण देव। अब कहते हैं सुरगुण और निर्गुण एक ही है। क्यों? इसी काया के अंदर दोनों चीजें हैं, सुरगुण भी है और निर्गुण भी है। अब महाराज कहते हैं जो इसके भेद को जानते हैं, जो समझदार हैं, विवेकी हैं, वो पाखंड पूजा नहीं करेंगे, वो जड़ की पूजा नहीं करेंगे। आकार, उस आकार जो हमने बनाया, आकार तो हमने बनाया, अब हमारा आकार किसने बनाया? उस परमात्मा ने। कितने देखो ये तरह तरह से झरोका बना दिए, तरह तरह से सारी ये का नाम जो है एक काया एक रुआ जो है 3.5 करोड़ रोमावली बनाई, 999 नाड़ी इस शरीर के अंदर रचना करी, और सब में वो प्रवाहित है। और वो जड़ में कितने बना दिए तुमने जो पूजा करते हो। तो ये ऐसी परमात्मा स्वरूप काया को और जड़ की पूजा करते हैं, उसके आगे सर पटकते हैं। तो महाराज कहते हैं उससे जितना दुख मिले कम है। यहाँ भी दुख मिलेगा, कोई होनहार कोई कर्म नहीं, सारे रोग लगे। क्यों? रोग काटने वाला तो कहीं जानेगी नहीं, वो तो गुरु रूपी वैद्य हमारे घट के अंदर है, वास करता है, और आप बाहर पूजते हो। तो इसीलिए ये इसी में ये भजन करके अब परमात्मा घट में प्राप्ति हो जाती है। सुरगुण सेवा सो सही, बोलर दे आशीष, पूजा बोल न ज्वाव दे, सो जड़ विषभावीस। अब सुरगुण सेवा तभी सच्ची है जिसके आगे झुकोगे तो कम से कम आशीर्वाद तो दे, और जब आशीर्वाद देगा तो सुरगुण है, और आशीर्वाद नहीं दिया तो वो सुरगुण का, वो तो जड़ है। तो इसीलिए पत्थर के पूरा सर फोड़ देना कभी बोल नहीं सकती, वो तो एक तत्व है, 5 तत्व बोलता पुरुष है। तो इसीलिए अगर हम पूजने से जवाब नहीं देता है तो वो जड़ है, उससे हमारा कल्याण नहीं होगा, उससे हमारे कर्म खत्म नहीं होंगे, रोगों निवारण नहीं होगा। जैसे देखो ये द्रौपदी थी, 5 पांडवों की जो है पत्नी कही जाती थी। तो वो द्रौपदी
ने पहले ही संत दुर्वासा ऋषि से ज्ञान ले लिया था। ये राम राम रटने लगी तो उसने जब ज्ञान ले लिया तो एक दिन गुरु के दर्शन 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, 6 महीने में, साल भर में तो हो ही जाए। तो उसे 2-3 महीना हो गए, बोले मैंने गुरु के दर्शन नहीं किए, लिहाजा मैं अब जो है गुरु के दर्शन जरूर करूँगी। तो वो घर से निकल पड़ी और जा कर के एक नदी के किनारे किनारे जा रही थी और वो दुर्वासा संत जो थे वो नहा रहे थे। उस होनहार की बात, वो नहा रहे थे उस नदी में। अब नहाते वक्त उनकी लंगोट खुल गई थी, वो बह गई पानी में। अब वो नगिन थे, जब तक वो उन्होंने सोचा यहाँ कोई नहीं होगा, देखा इधर उधर, यहाँ अगर कोई नहीं होगा तो मैं अपने कपड़े उठा लूँगा, पहन लूँगा। अब वो जैसे ही द्रौपदी को देखा दुर्वासा ने कि किनारे किनारे आ रही थी, वो लज्जित हो गए और पानी में इतने पानी में खड़े रहे। अब वो जैसे ही द्रौपदी आई और द्रौपदी ने देखा अपने गुरु को, वैसे ही हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई और कहे गुरु महाराज जल्दी से बाहर आओ, मैं आपकी परिक्रमा पूजा अर्चना करूँगी, प्रणाम करूँगी। तो उन्होंने कहा बेटा अब तूने बेटी दर्शन कर लिए हैं कि वस्त्रहीन मुनि रज्जा आई और दर्शन किया घराजा बाई। अब तू बाई घर जा। अब बेटी मैं वस्त्रहीन, उन्होंने बताया तो नहीं था लेकिन वो लज्जित थे, तो उन्होंने कहा आप दर्शन कर लिए, तू घर जा। उन्होंने कहा नहीं, मैं महाराज आपके जब तक गुरुजी दर्शन नहीं बाहर नहीं आओगे तब तक मैं जाने वाली नहीं। जैसे ही उसने ये जवाब दिया तो उन्होंने कहा अब मुझे बताना। तो उन्होंने कहा देखो मैं वस्त्रहीन हूँ, मेरी लंगोट खुल गई है, बह गई है पानी में। तो आज के शिष्य होते तो वही कपड़ा दे देते, उनके रखे थे बाहर पहनने वाले, लेकिन उसने अपनी चादर जो ओढ़े थी वो दुपट्टा उसी को फाड़ करके उनकी लंगोट और तैमल बना करके उन्हें पानी में घुसी और उन्हें दूर से फेंक दी। अब देखो जैसे ही वो बाहर उन्होंने वो लंगोट पहनी, तैमल बांधा और जैसे ही वो बाहर निकल के आए, आकर के पैर कचौटी बाहर आया, कर पूजा सिर निभाया, कर मस्तक दे बोला संत, एक चीर को हुओ अनंत। तो उन्होंने क्या कहा कि देखो जैसे ही बाहर आए उसने उनको प्रणाम किया और प्रणाम किया और प्रणाम करके जैसे ही का नाम जो है इधर बैठ, इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ। तो जैसे ही उन्होंने दुर्वासा संत की परिक्रमा करी और जब सिर चरणों में रखा, कर मस्तक दे बोला संत, एक चीर को हुओ अनंत। कहे कि जैसे ही उन्होंने हाथ सिर पर रखा, बोले बेटी तूने मुझे एक चीर दिया है, तुझे अनंत चीर मिले। जैसे ही उन्हें आशीर्वाद दिया, देखो गुरु की सत्ता कैसी थी कि देखो ये दुशासन खींचते खींचते चीर को हार गया। और ये सत्ता ऐसी गुरु की होती है जो निजमन से गुरु को धारण करता, सारे पाखंड पूजा को छोड़ देता है। तो महाराज कहते हैं इसीलिए समझाते हैं कि उस गुरु जो गुरु कर सकता है संसार में कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए देखो खींचते खींचते हार गया। अगर वो चीर श्री कृष्ण भगवान बढ़ा देते तो पंचाई शंख भी बजा सकते थे। देखो संतों की महिमा ऐसी है, उन्होंने भी संतों की शरण में गए और उन्होंने पंचाई शंख की रचना करी और कहा वाल्मीकि जी जब तक नहीं आए तब तक वो शंख नहीं बजा। तो इसीलिए ये चेतन की पूजा है,
चेतन की जो पूजा करेगा उसके सारे कर्म क्षय हो जाएंगे, और जो जड़ की पूजा करेगा तो फल तो मिलेगा, लेकिन हमें रोना पड़ेगा, जो कर्मों का रोग लगा हुआ शरीर को। तो इसीलिए कर्मों को काटने के लिए एक जो संतों की शरण में जा कर के और भेद लेकर के जब तक भजन नहीं करेगा श्वास रूपी पूंजी में, क्यों, जिसके ऊपर हमारी पूरी काया टिकी हुई है, और वही श्वास का हिसाब मांगेगा कि कितना भजन किया और नहीं किया, जितना दुख दे। इसमें है ये राम कहे मुझ माये, पूजन जड़ कूजाए, कहे सुख देव ज्ञानी सुनो, न्याय करी जे आए। अब एक किसी से एक पागल घूमता है, आप तो लोग होशियार हो, एक पागल घूम रहा है, वो उससे पूछे परमात्मा कहाँ है, वो भी कहेगा हमारे घट में है। आप लोग तो होशियार हो, सभी कहोगे घट में है, और फिर जड़ की पूजा क्यों करते हो, जब घट में परमात्मा की ही भक्ति करना है। परमात्मा के ऊपर ये पिंजड़ा टिका हुआ है, सारे सुख वो देता है। देखो उसी के, ये आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, ये मुंह से बोल नहीं सकते, उसी श्वास के निकलने पर उसमें परमात्मा ये रमण कर रहा है रुआ रुआ में, और उसको छोड़ दिया उसका। तो अब कहते परमात्मा हमारे घट में है, और पूजा कहाँ, उसको छोड़ दिया, अब पत्थर की पूजा करते हैं, तरह तरह से आकार बना करके पूजा पाठ करते हैं। तो कह सुखदेव ज्ञानी सुनो, न्याय करियो, आप ही न्याय करो। संत लिखते हैं ये आप न्याय करके बताओ कि परमात्मा घट में बताते हो और बाहर पूजा करते हो जड़ की। तो में तेरा राम है तो जड़ पूजो काय, कहीं को सुख राम के हर नहीं है हम माए। कि अगर तो में तेरा राम है, अगर आप अपने अंदर परमात्मा बताते हो, अभी रहने दो, ये चैनल है, चैनल कर लियो तो बराबर सुनियो, आता रहेगा। तो में तेरा राम है, ये आपके घट में परमात्मा बसा हुआ है, तो जड़ की पूजा करने की क्या जरूरत है। बाहर किसको मानते हो, परमात्मा घट में है, इस काया को रखने वाला घट में है, तो आप बाहर की पूजा किसे करते। या तो कहो परमात्मा हमारे घट में है ही नहीं, तो बाहर पूजा करो जड़ की। जो हर तुम्हारे माए है, मैं बूझता हूँ आए, जड़ आगे सुख राम कह काय निभाओ जाए। अगर परमात्मा तुम्हारे अंदर है, और देखो एक रुआ उसके बिना नहीं हिलेगा, अभी श्वास निकल जाए खत्म, अभी देखो हाय हत्या मच जाए एक जरा सी श्वास के धोखा देने पर। और अब परमात्मा उसी श्वास में रमण करता है। अब उस श्वास में भजन किया नहीं, कहते हमारे अंदर है परमात्मा। अब पूजा तो जड़ के आगे क्यों पूजा करते, क्यों सर झुकाते जा करके। केता तो तुम यूं कहो नर नारायण दे, पूजे जड़ सुख राम कह पत्थर सिर पर ले। कहते हो पर ये नर नारायण दे, कंचन की काया है। अब कंचन भाजन विष भरा सो मेरे किस काम, और दरिया बासन सो भला जामे अमृत राम। कंचन गड़ा है उसमें विष भर दो तो उसका क्या काम, उसे पियोगे मर जाओगे। तो इसीलिए, और इसमें अमृत है, अमृत पियोगे तो आनंद आएगा, अमर हो जाओगे। तो इसीलिए कंचन है तो कंचन का घड़ा, और वो नारायण देह बताते हो और उसमें विष भर रहे, यानी जड़ की पूजा कर रहे। तो ये महाराज कहते हैं तुम ठाकुर कर ठा पियो, एक तत्त को क्वाय, तत पाँचू सुख राम कहता की गम न काय। अब तुमने ठाकुर जी
ये देवल में मेल लिए कहीं भी, और देवल में पत्थर के बना करके, कागज के बना करके, अब वो एक तत्व का पत्थर का बना दिया और 5 तत्व की काया उसके आगे झुकाते हो। तुम्हें परमात्मा ने, जो परमात्मा तुम्हारी काया बनाई है उसको भूल गए और अपनी बनाई हुई चीज को पूजने लगे, तो तुम्हारा कल्याण कहाँ होगा? जितना दुख दे, ये जो हंस हंस के कर्म बंधन किए, हंस हंस किया, रोया नहीं छूटे, किया कवाड़ा हाथा, और घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्रगुप्त का खाता। जो हंस हंस के तुमने कर्म बंधन किए वो रोने पर भी नहीं छूटे। कोई अगर देखो रोग लग जाए और वो कहा परमात्मा हमारी मट्टी समेट लो, अरे वो पता लगा 2 साल रह जा उसकी, अब घर वाले देखते रहते हैं। देखो जिस कहते हैं हमारी ये पत्नी है, हमारा ये बाप है, हमारा ये बेटा है, अब वही एक दूसरे जब ये श्वास धोखा दे जाए, निकल जाए, तो जल्दी से ले जाओ इसको, जल्दी से। रिश्तेदार नहीं आ पाएंगे तब भी फूंक आते देखने वाले। और यही अपने बताते थे जो हमारी पूरी ज़िंदगी की हमारे, और जो हमारी है, देखो श्वास निकल जाए, ये पिंजरा टिक नहीं सकता, उसको छोड़ दिया, उसमें भजन नहीं किया। तो इसीलिए देखो, जो आप अपना समझते हो वो अपना नहीं है, अपना है चेतन। चेतन एड़ी से चोटी तक वास करता है, जिसके ऊपर हमारा पिंजड़ा, उसको में अगर भजन करोगे तो वो हमें रोग लगेगा ही नहीं, जो दूसरा भर्ती कराए जा करके हमें कोई हानि आएगी ही नहीं, जो कि हमें का नाम जो सहायता करे, जो दूसरे के सुख, दूसरों से सुख चाहता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। हम सुख तो हमारे अंदर, इसीलिए काय कि तीरथ कोटि धाम बिन लेखे, जे गनिनाणु किया सिवरण साच, बिन आया सुखी रति नहीं लिया। रत्ती भर सुख नहीं मिलेगा जब तक आप इस श्वास में सिमरण नहीं करोगे राम नाम का। चाहे करोड़ों तीर्थ करना, कितने धाम जाना नहाने के लिए, तरह तरह के धामों पर, चाहे 99 ये जिग करो अपने घर में रात दिन, तो कर्म भोगना होंगे सारे, फल मिलेगा, कर्म नहीं कटेंगे। कर्म काटने वाला तुम्हारे अंदर श्वास रूपी पूंजी में वो परमात्मा बह रहा है, गुरु बह रहा है। तो इसीलिए, और कि अब ठाकुर बना लिए अपने हाथ से, और कहते हे ठाकुर हमारे सुख शांति देना। कैसे मिल जाएगी? सुख शांति देने वाला तुम्हारे घट में बसा हुआ है। तो तत्व एक सुखराम का क्यों बता, वो एक तत्व का है। देखो फूल तोड़ने जाते हैं, कहते हैं फूल चढ़ाते, तुम्हारा एक रुआ एक बाल अगर खींच के देखे कोई, देखो चिल्लाते रोते कि नहीं रोते। अब वो तो एक तत्व का तोड़ के चढ़ाते हो, कर्म होते कि नहीं होते, चल के जाते हो जाने कितने। और इसमें कोई चलने की जरूरत, भेद से अपने घर में बैठ करके देखो। नाम की प्रतीत राजा सुबह सरप घेरो, द्वागड़ी सिमर राम कष्ट निवार्यो। एक राजा था, तो एक सुबह राजा था, तो उसके बहुत उदयस्तक राज था। उसके 3 रानियां थीं, तो 3 रानियां थीं, तो 3 रानियों में एक द्वागड़ नाम की रानी थी। तो अब उसने ये तीनों रानियां में से एक जो द्वागड़ नाम की थी, वो तो राम राम रचती थी। हर समय अगर बर्तन मांजती थी या कोई काम करती थी या कोई खड़ी होती थी, तो वो हर समय ओंठ चलाती रहती थी, राम 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 श्वास में रहती थी। और वो 2 थी, वो पूजा पाठ करती थी, वो तरह तरह से ये फूल माला उनके मंदिर था उस खूब चढ़ाती थी, और खूब ये पूजा पाठ करती थी, ये गवन कथा कराती थी दोनों। अब दोनों में वो तो दोनों बड़े प्रेम से रहती थी, एक विचार की थी। अब वो द्वागड़ जो है वो किसी से मतलब रखती नहीं थी,
वो तो जहाँ खाली बैठती थी तहीं फिर जो अपने भजन में बैठ जाती थी, और जब काम करती थी तब भी मतलब नहीं, अपने राम राम रटती थी। तो एक दिन की बात, उन दोनों रानियों ने सलाह करी, कहे कि ये हम दोनों से न बोलती है, न मस्कती है, न कोई का नाम प्रेम करती, न बैठती है, न बतलाती है, ये हमसे जलती रहती है। तो दोनों ने सलाह, ऐसी सलाह की कि देखो आज राजा आएंगे कचहरी से, तो राजा से कहेंगे दोनों लोग, देखो ये तुम्हें गाली देती रहती है। वो तो बेचारी ओंठ चलाती है तो वो राम राम कहती थी, गुप्त रूप से ओंठ चलते दिखाई देते थे। अब उन्होंने ऐसी सलाह करी, राजा जैसे ही आए, राजा अब वो खड़ी मिल गई सामने ही, अब वो अपने राम राम रट रही थी। राजा को देख कर राजा निकलते हुए गए अंदर, और जाकर के उन दोनों रानियों ने ऐसी उन्हें पढ़ाई कि देखो ये जो द्वागल रानी है, तुम ज़्यादा प्रेम करते हो, ये गाली देती है और मनी मनी में देती रहती है, हर समय इसके ओंठ चलते तुम्हें दिखाई देंगे। अब वो राजा ने सोचा कि ये देखो, नहीं तो वो तो बहुत प्रेम करती है, नहीं राजा देखो तो। अब सुबह को जब राजा निकल के गए, अब जब निकल के गए तो देखें दरबार के लिए, अब वो अपने राम राम रट रही थी। जैसे ही उन्होंने ओंठ चलते हुए देखे, अब वो चलते हुए, उस समय तो कुछ नहीं कहा, चले गए दरबार के लिए। अब जैसे ही दरबार से लौट के आए, तब भी होनहार वही सामने पर मिल गई। अब वो दिन विचार करते रहे कि वास्तविक वो दोनों रानी कहती हैं, सही कहती है, ये ओंठ चलते हैं इसके गाली देती रहती है, यह क्या कहती रहती है, ये हमें बुरा चीखती है। तो जैसे ही उधर से आए तब भी वो, तो जैसे ही का नाम अंदर घुसे और रानी को मौका मिल गया, दोनों कहे देखो राजा देखो, ये गाली दे रही है, जो ओंठ चला रही थी कि नहीं चला रही? कही हाँ चला तो रही थी, बात तो सही है तुम्हारी, ये गाली देती। अब उन्होंने ऐसी रचना रची कि राजा ने आर्डर दिया सिपाहियों को, जाओ इसे खंडहर मकान एक था जो टूटा फूटा पड़ा था, बोले इसमें ये आटा दाल चावल सब रखाओ जाकर, और इसको उसी में कराओ जाकर, ये राजमहलों में नहीं रहेगी। अब जैसे ही वो तो खुशी हो गई, बोले यहाँ तो काम करना थोड़ा बहुत पड़ता था, और ये दोनों करती नहीं थी, और जलती भी है ये, और वहाँ मैं अकेली एक टाइम रोटी बनाऊंगी और खा लूँगी और बस भजन करूँगी। अब उसने कहा नाम, वो तो भजन करने लगी वहाँ खुशी से। अब इन्होंने रानियों ने क्या कहा कि चलो राजा साहब, बहुत दिनों से तीर्थ नहीं किए, बहुत पुण्यदान नहीं किया है, चलो देखो तीर्थ करें। तो राजा वाली बात थी, राजा ने छकड़ों खूब खजाना भरवाया, और दोनों रानियां और पंडित जी से पूछा, पंडित क्यों, पंडित हमें भरवाने के लिए एक ही काफ़ी है। तो वो पंडित से पूछा, पत्रा में देखो शायद है, कब की शायद है, तीर्थ और तुमको भी साथ चलना होगा। अब वो पंडित से पत्रा देखी, बोले कि हाँ शुभ मुहूर्त है, और चलो राजा आज ही प्रस्थान कर दो। अब गए, उन्होंने 1 महीना 2 महीना खूब दान दक्षिणा दी, खूब तीर्थ करे, नहाए, एक गवन कथा किया जहाँ तहाँ। और 3 महीना बाद जब लौट के आए, अब जब आकर के जब धुरे नहीं दबा पाए, तब तक धुरे पे जब आए तो बोले पंडित जी देखो तो घड़ी साइज सही है, तब अपने प्रवेश करें सिख में। बोले कि पंडित जी देखने लगे, कहने लगे कि अभी राजा साहब साइज तो नहीं। तो कहीं फिर कहीं यहीं कल सुबह जो है डेरा उखाड़ देना, कल सुबह प्रवेश करेंगे। तो वहीं एक बगीचा था राजा का, उसी बगीचा में डाल दिए डेरा। अब वो डाल दिए, अब वो जिस वक्त सरप आया धक धकता, रात में सो रहे थे राजा रानी अपनी रावटी में, और तीनों सो रहे थे। अब जैसे ही सरप आया और उसने तीनों पैरों में लपेटा लगा दिया। अब लपेटा लगा लिया सरप ने, और अब वो फू 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 करने लगा। अब वो जब आँख खुली राजा की, बोले अरे, रानियों से कहने लगे पैर मत हिलाने, ये काट लेगा। अब राजा कहने लगा, अरे पंडित जी तुमने कैसी घड़ी साइज देखो,
छांटी है। अब पंडित जी भाग के आए और दूर ऐसे देखने लगे, वो तो सरप लपेटा लगाए और खड़ा। तो बोले, वो तो खुद कांप गए पंडित जी। बोले कि अरे राजा, जितने पुण्य किए हैं उनमें से आधे पुण्य से दे दो तो ही चला जाए, ये इसी के लिए आया। तो कहे कि देखो, अरे सर्व देवता हमें छोड़ दो और तुम जितने पुण्य किए उन आधे पुण्य आपको देते। अब वो फूं 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 करते रहा, वो गया ही नहीं। तो फिर वो पंडित जी से कहने लगे, बोले कि अरे पंडित, वो जा कहाँ रहा है? बोले अरे सभी दे दो जितने पुण्य किए, इसी को पुण्य मिल जाए। बोले कि अच्छा। अब वो सभी पुण्य कह दिया, लेकिन फिर भी नहीं गया। अब वो मनुष्य भाषा में कहने लगा, बोले कि राजा, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। कही क्यों? कही देखो, एक दुहागण रानी है तुम्हारी और वो ब्रह्म भक्ति करती है और उसको तुमने खड्डार में डाल दिया है। जब तक मैं उसके दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। पिछले जन्म में मेरी मनुष्य तन थी और मनुष्य तन में मैंने जैसे तुमने यज्ञ हवन कथा और सारे तीर्थ धाम सारे व्रत ये किए हैं दान पुण्य, ऐसे मैंने किए थे। मुझे सरप क्यों नहीं मिली? अब सरप क्यों नहीं मिली? तो मुझे मैं सरप ये अपनी तपन से विष की और मैं बहुत परेशान। मुझे अब उस दुहागण जब तक नहीं आएगी तब तक मेरा ही छुटकारा नहीं होगा। इसीलिए मैं उसके दर्शन करने से मेरा इस योनि से छुटकारा हो जाएगा। तब तक आएगी नहीं, तब तक जाएंगे नहीं। तो राजा ने तुरंत हलकारों को आवाज़ लगाई, बोले जल्दी से लाओ जा करके, और रानी से कहना कि तुम्हारे पति पर इतना दुख है। तो देखो, जैसे ही वो हलकारा गए और उन्होंने कहा जाकर तुम्हारे पति को वो सरप लपेटा लगाए हुए, अब वो काट भी सकता है और तुम्हें जल्दी से बुलाया है। तो उन्होंने ये नहीं ध्यान दिया, हमें घटर में डाल दिया। भजन करने वाला किसी का बुरा नहीं चाहता। देखो प्रहलाद, आज प्रहलाद, पिछले होली हुई थी, प्रहलाद को किसने दुख नहीं दिया, किसने नहीं मारा, किसने उसके कोई कसर बाकी रखी, लेकिन उसने कभी भी मुखारबिंद से गलत नहीं कहा किसी से, और सब सहन किया। ऐसे ही वो और उसका बाल बांका नहीं कर पाया। तो ऐसे ही वो दुहागण रानी ने सोचा मेरे पति पर इतना दुख, बोले चलो, तुरंत चल दी। और आकर के जैसे ही वो सरप के सामने आई, वो पंडित जी तो दूर खड़े थे, कहीं काटन ले, अब वो एकदम पास में चली गई। उसने ना आगे पीछे की ना देख करके और कहने लगी, क्यों सरप देवता हमारे पति को क्यों लपेटा लगाए हो, इन रानियों क्यों लपेटा लगाए हो? बोले कि देखो, मैं आपके दर्शन के लिए तरस रहा था और मुझे बहुत दुख है, ये सरप की यूनी मिली और इसमें विष की तपन से मैं बहुत परेशान हूँ, लिहाजा आपके दर्शन से मेरी यूनी छूट जाए। तो जैसे ही उसने फन मारा उसके पैरों पर, वैसे उसने प्राण छोड़ दिए। तो उसकी तो देखो सुख कहते हैं आरती में, नाम की प्रतीत राजा सुबग सरप घेरो द्वागड़ी सिमर राम कष्ट निवार। एक दुहागण ने और रानी और राजा तीनों का जो है फंदा काट दिया। तो इसीलिए ये परमात्मा घट में है, इसमें हमें भेद लेकर के, और जो श्वास में भजन करता है उसका कभी मत्था नहीं दुखेगा, कोई रोग नहीं लगेगा जब वो श्वास में करेगा तब। तो इसीलिए माँ कहते हैं कि पांचा में साहिब बसे कहें सुर नर लोए तत्ई का सुख राम कह किणी बताओ तोए। अब पांच तत्व में परमात्मा बस। अब कौन किस में परमात्मा नहीं? कण में है परमात्मा। परमात्मा सबके अंदर वास करता है, ऐसी कोई आंखों से दिखाई नहीं जिसके अंदर परमात्मा है नहीं। और संत लिखते हैं पांचा में साई, पांच तत्व में परमात्मा है। क्यों कर लिखते हैं? सारे के अंदर है जरूर, लेकिन उनमें समझ बूझ नहीं है।
एक तत्व, दो तत्व, तीन तत्व, चार तत्व, पाँच, इनमें समझ बूझ नहीं। इसीलिए हमारे अंदर समझ बूझ है, हमें ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि, परमात्मा हमारे घट में है। तो इसीलिए वो परमात्मा हमारे अंदर है। और सभी जितने देवता हैं और मनुष्य हैं, सभी कहते हैं कि कोई जगह सुनी नहीं है। लेकिन अब ये पांच तत्व में परमात्मा बसा हुआ है, फिर भी हम एक तत्व पत्थर के आगे सर झुकाते हैं, मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं। तो महाराज कहते हैं, मैं बूझूं तुम पंडिता, क्यों भरमाई लोए, साहिब तो सुख राम कह, कौकिण जाग न होए। अब हे पंडितों से कहते हैं, हे ज्ञानियों से, संत लिखते हैं कि तुमने ये संसार क्यों भरमा दिया, परमात्मा घट में है और बाहर पूजा कराते हो। तो और साहिब तो ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ है नहीं, तो तुम्हारे अंदर नहीं है। तो इसीलिए जे साहिब में सब बसे, तो सो जो उर्माए, कहें सुख देव बारी दुनी, क्यों भटका हो जाए। अगर साहिब आपके अंदर है तो अपने अंदर देखो, भेद लेकर के श्वास में और भजन करो राम नाम का। बाहर भटकने अगर अंदर है तो बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। ये इन ज्ञानियों ने, पंडितों ने ये बाहर भटकाता है, तरह तरह से हमें भरमा दिया। क्यों? पेट भरण के कारण भरम उठाओ काय, साहिब तो सुख राम कह, है सब ही के माए। अब पेट भरने के लिए ये भरम हमारे अंदर पैदा कर दिया, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। अब वो परमात्मा सबके अंदर है। हर का किया देवे, पिरगट पाँचू जोए, तन देवल सुख राम कह, राम बनायो जोए। अब महाराज कहते हैं कि हर का किया देवरा, उस परमात्मा ने देखो कैसा ये पांच तत्व की काया रच दी, तरह तरह के सब झरोका बना दिए हैं, और इसकी सेवा करो। महाराज कहते हैं, राम बढ़ाया देवरा, तामे मेला देव, सुन जो सब सुख राम कया, की कर लो सेव। जो राम जी का देवरा बना हुआ है उसमें निरंजन निराकार सचेतन, ये ऐसा देवता, इसके बिना कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं। जो चेतन, जो रुआ रुआ में हमारे वास करता है, उस श्वास रूपी पूंजी में भजन करो। मन का किया देवरा, मन ही था पो देव, बिन समझा सुख राम कह, भोला कर सी सेव। और ये पत्थर का, कागज का, मसाले का, ये किसने बनाया? ये तो हमने बनाया, हमें परमात्मा ने बनाया, और ये तो हमने बनाया, खुद गढ़ा। तो हम और इसको ये जो नासमझ हैं, भोले लोग हैं, वो पूजा करते हैं, मूर्ख लोग। साई देवल मांडियो, अजब अनुपम आए, तामे सुन सुख राम कह, तीन लोक सब माए। और जो परमात्मा ने देखो, ये नीचे बैठो, नीचे चारपाई खड़ी करो। सुनी ना तुमने? बच्चों इधर आओ। यहाँ बैठे ना, सब लोग यहाँ बैठे, तुम वहाँ बैठे जाओ बड़े। अब बोलियो मत। बैठे तो मैं बोलूँ, इकट्ठे बैठे तो बोलूँ। देखो रामद्वारे में कितने लोग थे, कोई मसो बना ना, 2.5 घंटा संगत हुई। इसमें देखना, कभी लाइव देखना। देखो ये तुम तो थी है, जा लगी कोई है ये नहीं। यहाँ
ना कोई रामद्वार बालक बोला है ना कोई बड़ो बोला है। एक बच्चा बोल नहीं सकता। और यहाँ तुम स्वतंत्र हो, का जानो इस चीज को। ये तो ऐसी चीज है, अगर इसका अनादर करोगे तो तुरंत फल मिलेगा, उसका बुरा फल मिल जाएगा तुरंत। ये कोई पत्थर की मूर्ति थोड़ी ही है। तो इसीलिए संत समझाते हैं, ये जो परमात्मा ने तुम्हारा जो देखो ये पेड़ा बनाया है, इसमें सारे देवता, 3 लोक 14 भवन सब रख दिए। देखो शंकर भगवान कहाँ वास करते हैं? हृदय स्थान पर। और लक्ष्मी और विष्णु कहाँ वास करते हैं? नाभि स्थान पर। ब्रह्मा जी ब्रह्म स्थान पर वास करते हैं। गणेश जी गणेश स्थान पर वास करते हैं। शेष जी गुदा बंकनाल पर वास करते हैं। देखो हर जगह सारे देवता, ये 33 करोड़ देवता, ये सब 21 रीढ़ गुड़ियाँ सारे में वास करते हैं। और हम पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, उसको पूजते हैं। और वो शरीर के अंदर सारे, इस परमात्मा ने ऐसा पीड़ा बनाया, इसी में सारे देवता। मन का किया देवरा मन ही था प्यो, यो मन पूजे लोए। जब लग सुन सुख राम कह हर बे सुबे मुख होए। अब मन का किया देवरा, 10 मिनट रुके रहा, बोलो मत, 10 मिनट के बाद तो यहाँ आरती कर लेना। आरती हुई महाराज जी, है? अभी हुई आरती। अब कल कौन इकट्ठा हो? पहले जा बताओ क्यों। हाँ अब ये कर हुई लिया, सुबह कर लीजिए। सुबह इकट्ठे हो जाएंगे सब लोग। अब ये कर लिया। मन का किया देवरा यो मन पूजे जोए। तब लग सुन सुख राम कह हर सुबे मुख होए। अब हम ही ने ये मन ने बनाया, हम ही ने ये जो है पत्थर की मूर्ति कागज की तरह तरह से कई मोल ला करके जैसे तैसे हम उसकी पूजा करते हैं, तो परमात्मा से बेमुख हो। परमात्मा घट में बताते हो तो अब पत्थर की पूजा करते हो, तो परमात्मा घट में है तो बाहर क्यों पूजा करते हो? तो परमात्मा से बेमुख हो। हर का किया देवरा तिड़ में सबई देव। हर बाही सुख राम कह कर लो या की सेव। अब हर का किया हुआ जो परमात्मा ने हमारा पिंजरा एड़ी चोटी तक बनाया, 3.5 करोड़ रोमावली, 999 नाड़ी। देखो एक नाड़ी धोखा दे जाए तो वहीं हाथ लटक जाएगा। एक सारी जरा सी धोखा दे जाए कोई अंग, तो इसीलिए अब इसमें सारे वो चेतन, वो निरंजन निराकार सचेतन बसा हुआ है एड़ी चोटी तक, उसकी सेवा करो, श्वास में भजन करो राम नाम का, जिससे कि कोई रोग ना लगे शरीर को, कोई कर्म ना लगे। कहा कहूँ मन गिमार की समझे नहीं लिगार। कहें सुख देवैण झूठ संग क्यों उतरोगे पार। ये मन, ये सब संतों ने अपने मन को मन ही तो काल है। मन कर्मा को राजा को आवे, बाहर भटक हाथ नहीं आवे। मन जहाँ ले जाए वहीं मार देगा, वहीं तुम्हें अगर जहर खिलाने हो जहर खिला देगा। तुम्हारी बस की बात नहीं जो रुक जाओ, क्यों? तुमने जड़ की पूजा की है और उस चेतन को माना नहीं, तो मन बस में नहीं होगा, मन रक्षा तुम्हारी नहीं करेगा। जहाँ जाएगा वहीं मार देगा, ले जाकर एक्सीडेंट करा दे, कहीं जहर खिला दे। तो ये मन का काम है। ये एक बाई जी सहजानपुर में कहने लगी कि महाराज जी ये पाप का बाप कौन है? तो कि अब हमने कि सब लोग बैठे हुए, बताओ भाई पाप का बाप है कौन? ये मन ही तो है। मन पाप कराता है। ये यहाँ जो हम जो बोलते हैं तरह तरह से वो वैसे करते हैं, ये किसका काम है? मन का। मन का काम है कर्म कराने का, कर्म बंधन, और उसका हमें भोग भोगना पड़ेगा। शरीर को भोग भोगना पड़ेगा, इसीलिए नरकों को सामना करना पड़ता है। तो मन ये
कर्म कराता है। सरब बास बामी में होई, बाहर कुटिया मरे नहीं कोई। सरब तो बामी में बसा हुआ है, अब बाहर से लाठी चलाते रहो, मन नहीं मरेगा। ऐसे ही मन एड़ी चोटी तक वास करता है अंदर, और उसका भजन किया नहीं। चेतन मन इस श्वास रूपी पूंजी में बसा हुआ है, और श्वास में भजन किया नहीं तो वो तुम्हारा क्यों हितैषी हो, तुम्हें जितना दुख दे। तो इसीलिए महाराज कहते हैं ये इसको मन को मैं कहाँ तक समझाऊं, ये समझ में नहीं आता है। ये इस झूठ संग क्यों उतरोगे पार। ये झूठ की जो तुम भक्ति करते हो, जिसमें परमात्मा ये एक तत्व का इसमें है ही नहीं। महाराज कहते हैं जिसकी जड़ की पूजा करने से हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी नहीं, कर्म कटेंगे नहीं, तो कैसे सुख मिलेगा। सतगुरु चरणा बांधो मेरो प्राणी, सतगुरु चरणा बांधो रे, सतगुरु चरणा बांधो मेरो प्राणी, सतगुरु चरणा बांधो रे। बेतो को सत ज्ञान बतावे, बेतो को सत ज्ञान बतावे, कछुआ न राखे चांदो रे, सतगुरु चरण बांधो मेरो प्राणी, सतगुरु चरण बांधो रे। चलता देवल पूजा पे रानी, माए बसेराय जादू रे, चलता देवल पूजा पे रानी, माए बसेराय जादू रे। पहाड़ा देवल झूठ बिना चेतन, ताकू पूजते आंधो रे, पहाड़ा देवल झूठ बिना चेतन, ताकू पूजते आंधो रे, सतगुरु चरण बांधो मेरो प्राणी, सतगुरु चरण बांधो रे। बोलता दोषो निर्गुण कहिए, सुरगुण काया खांदो रे, बोलता दोषो निर्गुण कहिए, सुरगुण काया खांदो रे। बेतो को सत ज्ञान बतावे, कछुआ न राखे छांदो रे, सतगुरु चरण बांधो मेरो प्राणी, सतगुरु चरण बांधो रे। सुरगुण सेवा गुरु की महिमा, ब्रह्म शब्द मन साधो रे, सुरगुण सेवा गुरु की महिमा, ब्रह्म शब्द मन साधो रे। काए सुख राम भगत या सांची, काए सुख राम भगत या सांची,
काया खोजा हारे लादो रे सतगुरु चरण बांधो मेरो प्राणी सतगुरु चरण बांधो रे। देखो संत बताते हैं कि सतगुरु चरण बंधु में वो सतगुरु हमारे एड़ी से चोटी तक बात करता है। किसी कोई आकार को अगर अपने सतगुरु गुरु मान लेता है तो धोखा खा जाएगा, सारे कर्म भोगना होंगे। वो हमारे श्वास में रमण करता है और वो श्वास में वो समर्थवान संत उस सतगुरु का भेद बताता है, श्वास में रटने की विधि बताता है जिसमें वो परमात्मा बसा हुआ है।